क्या बोलूं मैं। कभी कभी समझ ही नहीं आता कि हम कैसे बात करें इन चीज़ों हो रहा है। जो एग्ज़ाम अभी नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, उन पे इतने सारे बच्चों ने क्यों, गलती किसकी है? उन बच्चों की जिन्होंने इतने सालों तक एग्ज़ाम की तैयारी की, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस किया, या उन पेरेंट्स की जिन पर इतना पैसा लगाया कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, या उस सिस्टम की जो पूरी तरह से फेल हो चुका है, जो किसी की भी सेफ्टी नहीं कर सकता, जो एक पेपर जैसे एक इतनी बड़ी चीज को रोक नहीं पाया। आखिर क्यों? ये तो पेपर की बात थी। मेरा असली फोकस जो है वो किसी और बात पर है, तो आज हम उसी पर ही बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर नहीं है तो अपने आप को ठीक रखिए और हेल्दी रखिए। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे और हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी, ये सिस्टम आपको जीने नहीं देगा। सो अपने ऊपर बिलीव करें, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो। आज हम जो बात करेंगे वो बात आज जिस पर आई थिंक आज हर कोई बात कर रहा है, वो बात है शादी के बाद लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये गलती किसकी है? ये गलती उन माँ बाप की है जिन्होंने अपनी बेटी इतनी बड़ी की, उसके अच्छी जगह पे लड़का देख के शादी की, लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ जो आज के टाइम पे हमारे इंडियन सोसाइटी की डाउरी देनी है, वो डाउरी ना दे के बेटी को दे रहे हैं जिससे हमारी बेटी खुश रहे, और वो इतना देते हैं कि आई थिंक वो कभी यूज में आता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की, मैं उन ससुराल वालों की बात कर रही हूँ, उन कुछ लोगों की जो ये समझ लेते हैं कि हमारे बेटा है, बहू आई है तो वो दहेज लेकर ही आएगी, दहेज लाई है तो हम जो डिमांड करेंगे वो पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? उनकी सोच और लड़की के माँ बाप की सोच इतने डिफरेंट क्यों हो जाती है? लड़के के माँ बाप लड़की की सिचुएशन को क्यों नहीं समझ पाते? खुद की बेटी के लिए ये सब नहीं सोचते। खुद की बेटी को तो अगर वो दूसरों के घर में परेशान देखेंगे तब उनसे नहीं रहा जाता, लेकिन वो दूसरों की बेटियों को इतना परेशान करते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों नहीं जीने देते? मुझे समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ लेके, इतना पैसा, जमीन जायदाद, इतनी डाउरी लेके आप जाएंगे कहाँ? किसको मुंह दिखाएंगे आप? जाना तो ऊपर ही है सबको। क्या आज जमीन जायदाद खरीद के लोग इतने अमीर होने के बाद भी क्या ऊपर जाने के टाइम क्या वो दहेज या वो सामान या फिर वो जमीन क्या ऊपर ले जा पाया है कभी? नहीं। तो फिर किस चीज का लालच है? क्यों चाहिए आपको इतना सब कुछ?
और अगर वो सब चीजें नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं? आप उस लड़की को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि कुछ लड़कियां खुद ही कर लेती हैं, या फिर आप लोग उसे इतना मार मार के उसका कर देते हैं। लेकिन क्यों? वो भी तो किसी की बेटी है। क्यों करते हैं आप सब ऐसा? नहीं समझ आता मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती कि आगे क्या होने वाला है। अभी इतना सब कुछ हो रहा है तो आगे क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। ये बात तो अभी हमने जो की है वो लड़की के माँ बाप की और लड़के के माँ बाप की है कि गलती लड़के के माँ बाप की क्या है या लड़की की माँ बाप की क्या है। अब मैं बात करूंगी उन लड़की के माँ बाप की, जब उनको पता है कि हमारी बेटी ससुराल में बहुत परेशान है, तो वो एडजस्ट करने के लिए हर टाइम क्यों कहते हैं? क्या उनको दिखाई नहीं देता कि उनकी बेटी कितनी परेशान है वहां पे? आपने उसको 9 महीने पेट में रखा है, 20, 25, 30 साल तक आपने अपने घर में रखा है। क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानते हैं कि वो कैसी है, कहां तक सोचती है, कहां तक क्या कर सकती है? क्या वो इस तरह के झूठ बोलेगी? नहीं तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर एडजस्ट करना ही होता तो एक लड़की बार बार ये नहीं कहती कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। अगर वो ये कह रही है इसका मतलब तो यही है कि उसने एडजस्ट बहुत बार करके देख लिया है, अब फाइनली उससे नहीं हो पा रहा है। तो माँ बाप को इतनी सी भी वो नहीं है कि वो अपनी बेटी को घर ले जाए। ये सवाल मेरा माँ बाप से तो है ही, साथ में मेरा उन लड़कियों से भी है। मैं उन लड़कियों को भी दोषी मानती हूँ जो एक पढ़ी लिखी होती है, एक एक्ट्रेस होती है, जो इतने बड़े बड़े जगह पे काम कर रही होती है, फिर वो शादी करने के बाद में अबला नारी कैसे बन जाती है कि मेरा पति मुझे पीटता है, मेरे सास ससुर मुझे पीटते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे ये करते हैं, मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो क्यों आप टॉर्चर हो रहे हो? अगर आपको लग रहा है, आप एक बार एडजस्ट करो, 2 बार करो, आपसे जितना हो पाता है उतनी बार आप करके देखो, कोशिश करो कि आप उनको समझा सको। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो किसने कहा है आपको कि आप उनकी मार खाओ, आप उनके टॉर्चर सहो? मत सहो। आपकी आवाज है, आप बोल सकती हो, क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं अपने लिए एक्शन लेते हो? मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती है उन लड़कियों की है जो पढ़ी लिखी, जॉब करी हुई लड़की या अच्छी जगह से आई हुई जो लड़कियां जिनके साथ में होता है या जो कर लेती हैं। मुझे लगता है ये गलती उन्हीं लड़कियों की होती है। इसमें ना उसके ससुराल वाले कुछ कर सकते हैं, ना उनके मायके वाले कुछ कर सकते हैं। उसमें अगर किसी को करना था तो वो लड़की खुद अपने लिए कर सकती थी। उन लड़कियों की बात अलग होती है जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती है, कम उम्र की होती है। उनका समझ आता है कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो नहीं बोल पाती हैं, वो गांव से आई हुई होती हैं या काफ़ी चीज़ें होती है। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो गांव से भी होती हैं लेकिन वो बहुत कुछ बोल देती हैं। बट मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी क्या राय है इस चीज पे? आप मुझे बताना प्लीज। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हर ससुराल में लड़कियां फेस कर ही रही होंगी, चाहे कम
या ज्यादा। और आज कुछ लड़कियां तो बहुत कुछ एडजस्ट करने के बाद भी रह रही होंगी। मेरा वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिले, मैं और वीडियोस बना पाऊं और अपनी आवाज और अपनी बातें आप तक रख पाऊं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।